नमस्कार। चर्चा शुरू करने से पहले एक ज़रूरी बात कहना चाहती हूँ। ये जो भी हम बात कर रहे हैं, ये सिर्फ जानकारी और समझने समझाने के लिए है। इसे आप निवेश की सलाह बिल्कुल न समझें। सारी जानकारी हमें मिले दस्तावेज़ों पर ही आधारित है। किसी भी निवेश से पहले प्लीज़ एक क्वालिफाइड वित्तीय सलाहकार और हाँ, सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से ज़रूर पूछ लें। शेयर बाजार में जैसा आप जानते हैं, जोखिम तो होता ही है। तो आज हमारे पास जो सामग्री आई है वो भारत में एआई स्टॉक्स के बारे में है और ख़ास तौर पर अगले 10-20 साल में इनसे वेल्थ क्रिएशन हो सकता है या नहीं, इस पर फोकस है। इन दस्तावेजों में 5 कंपनियां हाईलाइट की गई हैं: टाटा एल्क्सी, टीसीएस, परसिस्टेंट सिस्टम्स, हैप्पीएस्ट माइंड्स और बॉश इंडिया। चलिए देखते हैं इन दस्तावेजों में क्या कहा गया है। बिल्कुल। और ये जो कंपनियां चुनी गई हैं दस्तावेज इन्हें एआई स्पेस में महत्वपूर्ण मानते हैं। खासकर लंबे समय में इनकी ग्रोथ को देखते हुए स्रोत ने इन्हीं 5 को क्यों चुना, वो देखना भी काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। हाँ, तो पहली कंपनी से शुरू करते हैं, टाटा एल्क्सी। सामग्री के हिसाब से ये कंपनी एआई और यूजर एक्सपीरियंस मतलब यूएक्स डिजाइन, इस पर काफी ध्यान दे रही है। अभी कीमत है करीब 8,000 के आसपास और दिलचस्प बात यह है कि स्रोत में 20 साल का अनुमानित लक्ष्य दिया है 1.5 लाख रुपए। ये तो करीब 17 गुना बढ़ोतरी हुई। जी हाँ, और स्रोत इस बात पर काफी जोर देता है कि टाटा एल्क्सी का जो डिजाइन और टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन है वो कितना अहम है। आजकल जिस तरह से यूजर एक्सपीरियंस देखा जाता है, वो चीज दस्तावेज के हिसाब से इसे खास बना सकती है। अच्छा, इसके बाद स्रोत हमें ले जाता है टीसीएस की तरफ, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। इसके बारे में लिखा है कि ये एक बहुत बड़ी और स्टेबल आईटी कंपनी है और ये भी एआई को अपना रही है। अभी कीमत है लगभग 4,000 रुपए और 20 साल का लक्ष्य दिया है 25,000 रुपए। तो ये हुआ करीब 6 गुना। स्रोत इसे शायद एक सेफ ऑप्शन मान रहा है। हाँ, यहाँ स्रोत एक तरह से वो तुलना कर रहा है स्टेबिलिटी बनाम हाई ग्रोथ। जैसे टाटा एल्क्सी में ज्यादा ग्रोथ की बात है, टीसीएस को स्रोत एक स्थिर प्लेयर की तरह दिखा रहा है। ये 2 अलग-अलग निवेश के तरीके हैं जो इन दस्तावेजों से समझ आते हैं। ठीक है, तो टीसीएस हुई स्थिरता वाली बात, लेकिन परसिस्टेंट सिस्टम्स के बारे में क्या? दस्तावेज कहते हैं कि एक तेजी से बढ़ती मिड कैप आईटी कंपनी है और ये क्लाउड और एआई में स्पेशलाइज करती है और इनकी कुछ बड़ी पार्टनरशिप्स भी हैं। कीमत अभी 4,500 रुपए के आसपास और 20 साल का लक्ष्य है 75,000 रुपए। ये तो 16 गुना से भी ज्यादा हुआ। बिल्कुल, और यहाँ स्रोत इनकी जो एआई और क्लाउड वाली एक्सपर्टाइज है उसे काफी महत्व दे रहा है। साथ ही दस्तावेजों में जिन पार्टनरशिप्स का जिक्र है, स्रोत मानता है कि वो भी इनके लिए काफी फायदेमंद है। तो स्रोत सिर्फ कंपनी के साइज को नहीं बल्कि स्पेसिफिक स्किल्स और कोलैबोरेशन को भी देख रहा है। अच्छा, चौथी कंपनी है हैप्पीएस्ट माइंड्स। स्रोत की एक खास बात मुझे लगी कि इसका 97% रेवेन्यू डिजिटल टेक्नोलॉजी से आता है। एआई, साइबर सिक्योरिटी, आईओटी, इन सब पर बहुत गहरा फोकस है। कीमत तो अभी काफी कम है, सिर्फ 800 रुपए के आसपास, लेकिन 20 साल का लक्ष्य 15,000 रुपए बताया है स्रोत ने। मतलब करीब 18 गुना की ग्रोथ। ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, ये वाकई चौंकाने वाला है। स्रोत के अनुसार डिजिटल टेक्नोलॉजी पर इतनी मजबूत पकड़, खासकर एआई जैसे नए एरिया में, इसे फ्यूचर के लिए एक मजबूत कैंडिडेट बनाती है। ये उन कंपनियों से अलग है जो शायद धीरे धीरे डिजिटल अपना रही हैं। इनका तो कोर ही डिजिटल है। और आखिर में बॉश इंडिया। स्रोत कहता है कि इनका फोकस ऑटोटेक, स्मार्ट फैक्ट्री, ईवी और फिजिकल वर्ल्ड में एआई के इस्तेमाल पर है, मतलब असल दुनिया में। मौजूदा कीमत काफी ज्यादा है, लगभग 30,000 रुपए, और 20 साल का लक्ष्य है 2 लाख रुपए, यानी करीब 6.5 गुना। हाँ, ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ स्रोत ये दिखा रहा है कि एआई सिर्फ आईटी या सॉफ्टवेयर तक ही सीमित नहीं है। बॉश इंडिया के जरिए स्रोत ये बता रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग और ऑटोमोटिव जैसे सेक्टर्स में एआई का इंटीग्रेशन कितना जरूरी हो सकता है। तो ये एक अलग ही तरह का एआई इन्वेस्टमेंट है जो दस्तावेजों में दिख रहा है। तो हमने आज इन दस्तावेजों के आधार पर भारत में 5 संभावित एआई जुड़ी कंपनियों का जायजा लिया: टाटा एल्क्सी, टीसीएस, परसिस्टेंट सिस्टम्स, हैप्पीएस्ट माइंड्स और बॉश इंडिया। उनकी मौजूदा स्थिति और स्रोत में जो लंबी अवधि के अनुमान दिए हैं, उन पर बात की।
हाँ, और स्रोत पे निवेश के कुछ सिद्धांत भी बताए गए थे, जैसे एसआईपी करना या धीरे धीरे निवेश करना, कंपनी को समझना, 10-20 साल का लंबा नजरिया रखना और डाइवर्सिफिकेशन यानी अलग अलग जगह निवेश करना। जी हाँ, और ये दस्तावेज बार बार इसी बात पर जोर देते हैं कि अपनी रिसर्च करना बहुत जरूरी है। जैसा स्रोत कहता है, एआई का फ्यूचर रोमांचक तो लगता है, पर कोई भी फैसला लेने से पहले अपनी रिस्क लेने की क्षमता को समझना और गहराई से जांच पड़ताल करना बहुत जरूरी है। और एक बार फिर याद दिला दें, ये चर्चा सिर्फ हमें मिले दस्तावेजों की जानकारी पर है। इसे फाइनेंशियल एडवाइस बिल्कुल ना समझे। एक छोटे विचार, ये सारी जानकारी देखकर एक सवाल मन में आता है कि एआई टेक्नोलॉजी अलग-अलग इंडस्ट्रीज को किस हद तक बदल सकती है और निवेशक इन बदलावों को कैसे समझें, कैसे परखें। ये एक बड़ा सवाल है जिस पे शायद सोचना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। और उन दस्तावेजों में एक तुलना वाले चार्ट या गूगल शीट का भी जिक्र था। वो शायद इन कंपनियों को एक साथ रखकर देखने में और मदद कर सकता है।